सतयुग में सत सुकृत होई टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में केवाए, कलयुग में नाम कबीर धराए। जय शत शुक्रत जय मुनिंदर, जय करुणा में ईस, जय कबीर कली दुख हरण में सदा निभाऊं शीस। जो मोक्ष को चाहने वाले हैं, जो मोक्ष के इच्छुक जो भी भक्त आत्माएं हैं, उनको मेरा सत साहिब, सतनाम साहिब बंदगी, राम राम सत श्री अकाल। इस जो एपिसोड का जो नाम रखा गया है कि पवन दास के द्वारा 31 जनवरी को 3 से 4 घंटे की बकी हुई बकवास का सर्च ऑपरेशन। अब इसने 3-3 घंटे 4-4 घंटे की इसकी इतनी लंबी बकवास, कितना बेवकूफ आदमी है ये। तो इसकी बकवास के सुनने में थोड़ा टाइम लगा। और लाइव क्या है, ये अकेला बोलता है और कुछ लोग जो इसके पीछे हो लिए वो उसको सुनते हैं, लेकिन विवेक विचार किसी के पास नहीं, कोई नामो निशानी नहीं है किसी के पास विवेक विचार। बाकी 4-4 घंटे 3-3 घंटे कौन टाइम देगा, किसको टाइम है? इससे सीधा साबित होता ये निकम्मे लोगों का काम है। मैंने इस भाई को कई बार ये कहा है कि भाई डिबेट रख ले ज्ञान की आमने सामने। चैनल बुक कराना तो मैं करूंगा, यहाँ कोई आना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊं, या भाई आप आ जाओ, आप किसी को साथ में लाना चाहो तो ले आओ। लेकिन ये बंदा मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अपनी औकात का सबको पता होता है, ये डिबेट कर नहीं सकता। भाई सदग्रंथ का जब रामपाल जी महाराज ने आधार बताए तो सदग्रंथ से ऊपर कौन है? डिबेट तो ज्ञान आधार से ही होगी। मैं कोई बिना ज्ञान आधार से तो कर नहीं रहा हूं, और वो ज्ञान आधार का ढिंडोरा पीट रहा है कि ज्ञान आधार। तो भाई ज्ञान आधार से फिर डिबेट करने में क्या दिक्कत है? मैं इनके पीछे जो लगे हुए उन लोगों से भी मैंने निवेदन किया, मैंने कहा भाई इसको तैयार करो, ये इसको हीरो बना तो दिया आपने, तो इस हीरो को तैयार तो करो। इसके पास केवल नेतागिरी बकवास के अलावा कुछ नहीं है, जो कि इस ऑडियो में मैं साबित कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और अकेला हाथी के पीछे कितने भी कुत्ते भौंको, उससे हाथी को क्या फर्क पड़ना है? कबीर साहब कहते हैं, संत मता गजराज का चाले बंधन तोड़, कुत्ता जगत पीछे भौंके ताका सुने नहीं शोर। अब पीछे से कोई कितनी भी बकवास करे, नरेंद्र मोदी के बारे में भी कोई कर सकता है, किसने बख्शा इस दुनिया को? कबीर साहब के बारे में कोई कर देते हैं, कोई किसी के पीछे कर दे, तो वो मान्य नहीं होती है। मान्य होती है जब आमने सामने बात होती है, एक बात का जवाब वो दे, एक बात का उसका जवाब मैं दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भौंकने से उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू होती है जो सामने आके बोले। तो अब क्या है, ये मुद्दा ऐसा बन गया। अब पहले तो आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूं ये हुआ क्या है। हुआ ये है, मैं 2002 से समझ लो, लेकिन 2006 से लगा के रामपाल जी महाराज की हर सत्संगे सुनी है, हर तरह की साधना की है, क्योंकि मैं मोक्ष का इच्छुक था और मुझे मोक्ष चाहिए। रामपाल जी महाराज ने जब जाकिर नाइक की डिबेट हुई थी, उसमें रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं ने कहा है कि पुण्य आत्माओं मोक्ष बहुत जरूरी है, चाहे कहीं से भी मिले कैसे भी मिले, ले लेनी चाहिए, क्योंकि मानुष तन दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम भक्ति मार्ग में आए क्यों हैं, क्या हमें नेतागिरी करनी है या बकवास करनी है या सत्य को स्वीकार करना है? तो हमारा धर्म, हमारी महापुरुषों की वाणी तो ये कहता है कि ज्ञान आधार से सत्य को हमारे को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। पहले उसको सुनना चाहिए, फिर उस बात को समझना चाहिए, समझने के बाद में उसको स्वीकार करना चाहिए। यही फॉर्मूला है, दूसरा कोई फॉर्मूला है नहीं। लेकिन इन अधूरे भक्तों का क्या नियम है, ये सिर्फ सुनाने में विश्वास रखते हैं, सुनने में ये विश्वास नहीं रखते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं जगह जगह ये किताबें बांटते हैं, लोगों को सत्य का ज्ञान बांटते हैं कि हमारा ज्ञान सच्चा है, आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इनको अगर कोई कहे कि भाई इसका आगे का भी रास्ता कोई और है, तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं, बकवास करने में उतर जाते हैं, जैसे ये पवन दास कर रहा है। क्या पवन दास का मानव तन नहीं है? क्या इसको मोक्ष नहीं चाहिए? क्या इसको सत्य नहीं चाहिए? तो इस पूरी एपिसोड से ये पता चल जाएगा या जानकारी मिल जाएगी कि ये बंदा मोक्ष का इच्छुक नहीं, केवल इसको नेतागिरी करनी है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं करना। तो एक तो इसकी 4 घंटे की बकवास सुनने में भी समय लगता है, और
मेरे पास तो पहले से ही समय कम है और निकालना पड़ा इसके लिए। कोई बात नहीं, अगर हम समय निकालें तो इस समय से निकालने से, इस ज्ञान चर्चा से अगर कोई रोशनी हो, कोई इस डिस्कस से अगर कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो मेरा ये समय निकालना भी सार्थक है। तो भक्त आत्माओं, अब हुआ क्या है, ये मुद्दा एक मुद्दा बन के रह गया। पहले गांवों में क्या होती थी, कोई पंचायतें होती थी छोटी छोटी, और हरियाणा में तो आज भी खा पंचायत में बड़ी पंचायतें होती है। उस पंचायती का एक ही मकसद होता है कि किसी निर्णय पे पहुंचा जाए, क्योंकि पक्ष होता है, विपक्ष होता है। आज भी हर समाज में अपने अपने लेवल की ऐसी पंचायतें होती है। इसका जो कानूनी रूप ले लिया अभी संसद है, जैसे कोर्ट है। अब कोई भी जैसे मुद्दा कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जाता है तो वहां क्या होता है कि दो वकील होते हैं, एक तो पक्ष का होता है, एक विपक्ष का होता है, और एक साइलेंट रूप से दोनों वकीलों को जज सुनता है, और उस कोर्ट में मुलजिम भी हाजिर होता है, और वो एक बहस चलती है, उस बहस का कोई ना कोई नतीजा चलता है, फिर फैसला आता है, और उस फैसले को सभी लोग मानते हैं। ये एक मैं सिद्धांत बता रहा हूं किसी भी चर्चा का नतीजा तक पहुंचने का, डिस्कर्स का निष्कर्ष निकालने के लिए। तो साथियों, अब हम इस मुद्दे को हम एक धर्म की कोर्ट मान लें। इस धर्म की कोर्ट में क्या है, जो भी पार्टिसिपेट, जो भाग लेगा, मेरा ऐसा मानना है कि आज तक शायद 20-25 वर्षों से वो इस ज्ञान में लगा हुआ, जितनी रोशनी नहीं होगी इतनी इस डिस्कस से रोशनी होगी, सत्य तक, कोई नतीजे तक पहुंचा जाएगा। इस बात की मेरी 100% गारंटी है। और जो जो इसमें मुद्दा रखा जाएगा उस मुद्दे को क्लियर करके दिखाया जाएगा। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है ज्ञान का, हम पार कैसे हो, हमारा मानुष तन मिला है तो आखिर में करना क्या है। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा कि रामपाल जी महाराज के पास आगे का ज्ञान नहीं है या रामपाल जी महाराज मेरे गुरु नहीं है, क्योंकि मैंने 7 गुरु बताए थे, जिसमें छठे देही गुरु हैं, और उस परमपिता परमात्मा को जिनको काम लेना है वो कितना लेते हैं वो जानते हैं। जैसे उस परमात्मा को गरीबदास जी को कितना काम लेना, वो उतना ही लिया उन्होंने। इसी हिसाब से रामपाल जी को उन्होंने कितना काम लेना था, किस हद तक लेना था और कहां तक लेना था, ये परमात्मा तय करते हैं, उन्होंने काम लिया। तो पीछे क्या होता है, पक्षा पक्षी हो जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रिया बुलान, निष्पक्ष होई साहिब को भजे सोई ये संत सुजान। यानी समझदार बुद्धिमान की बात बताइए, जो पक्ष को। फिर कबीर साहब ने कहा कि सबका कहूं का लीजिए साचा शब्द निवार, पक्षपात मत कीजिए कहत कबीर विचार। तो सत्य के अंदर जहां जहां पक्ष हुई है, पंथापंथी हुई है, आज की तारीख में सारे लोग अपने संतों को और पंथों को ऊपर बताने में लगे हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी आज की तारीख की विडंबना है। तो इस धर्म की कोर्ट में 2 वकीलों में एक तरफ तो पवन दास रोल निभा रहा है। पवन दास का जो रोल है वो किस चीज का पक्ष ले रहा है, पवन दास पक्ष ले रहा है असत्य का, ले रहा है अन्याय का, ले रहा है पक्षपात कर रहा है, मनमुखी है और संत महापुरुषों की वाणी से विरुद्ध और अधर्म का ले रहा है, और बिना ज्ञान आधार चल रहा है। दूसरी तरफ जो मेरा पक्ष है वो है सत्य का है, न्याय का है, निष्पक्ष का है, गुरुमुख वाणी से है और धर्म का है और ज्ञान आधार से। ये तो 2 हो गए वकीलों का रोल। अब इसमें जज कौन है, इसका फैसला कौन करेंगे, इसका फैसला करेंगे आप लोग जो सुनने वाले हैं। आपका विवेक और विचार इस बात का फैसला करेंगे कि भाई आखिर में दोनों का डिस्कस का निष्कर्ष क्या है। ये तो जज हो गया। अब दूसरा, आपको पता है कोर्ट में गवाह भी होना जरूरी है। तो गवाह के रूप में जो हमारी संत महापुरुषों की वाणी है वो गवाही के रूप में चलेगी। मैं आगे एक ऑडियो डालूंगा पवन दास का, जो पवन दास स्वयं स्वीकार कर रहा है कि रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से आज तक कुछ नहीं बताया, उन्होंने जो भी बताया सदग्रंथ का आधार बना के बताया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि गवाह हमारा सदग्रंथ ही होना चाहिए और होगा। सदग्रंथ से जो कोई बाहर चलेगा उसकी गवाह मान्य नहीं होगी। अब इसके अंदर अभियुक्त कौन है, जैसे मुलजिम कौन है, ये किसके लिए किया जा रहा है पूरा डिस्कस, वो है हमारा मानुष तन बड़ा मुश्किल से मिला है और ये व्यर्थ में जा रहा है, हम सत्य को नहीं पा रहे हैं। यानी कि जो ये जीव है, इसको अगर इस मानुष तन में अगर निर्णय नहीं मिलेगा तो आगे ये 84 में चली जाएगी। और आप जीवों को सभी को पता है कि जब कोई कोर्ट में कोई केस
किसी का फैसला होता है या नहीं होता है, नहीं भी होता है और होता है तो लाभ केवल अभियुक्त को मिलता है, एक्यूट को। जज का कुछ नहीं बिगड़ता है, वकीलों का कुछ नहीं बिगड़ता है, गवाहों का कुछ नहीं बिगड़ता है, केवल एकला एक बंदा मारा जाता है, जो मुलजिम होता है वो मारा जाता है। तो ठीक इस धर्म की कोर्ट में मुलजिम हमारी जीवात्मा है। अगर हम सत्य तक, निर्णय तक नहीं पहुंच पाए, ये अगर फैसला नहीं हो पाया तो भाई हमें भुगतना पड़ेगा, ये इसका सिद्धांत है। तो कबीर साहब कहते हैं साखी के बारे में बताएं कि हमारी इस ज्ञान की आंख क्या है। साख की मतलब जो हमारा ज्ञान की आंख है, साखी और शब्द। कबीर साहब कहते हैं साखी आंखी ज्ञान की, सोच विचार मन माए, बिन साखी इन जगतकार झगड़ा छुटत नाए। यानी कि कोई भी जो साखी नहीं है, साख नहीं है, यानी गवाह के बिना कभी भी किसी को फैसले के नतीजे पे, उस फैसला जो नतीजा है वो फैसला, वो नतीजे तक नहीं पहुंच पाता है बिना गवाह। तो संत महापुरुषों की वाणी हमारी गवाह हो गई। फिर कबीर साहब ने कहा क्या मैसेज क्या है इसका। साखी शब्द संदेश है, पतरेणा मेरे भाई, संत मता कुछ और है बिरला जन पाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि आज की तारीख में हर कोई संत बन जाता है, हर कोई भक्त बन जाता है, ऐसे नहीं होता है। कोई वो संत बिरला ही होता है। तो इसमें कहा संत मता कुछ और है बिरला जन पाई। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साखी और शब्द। अब साखी शब्द क्या होते हैं? एक हथियार होते हैं, हमारे शस्त्र होते हैं। जैसे किसी के पास, और साखी शब्दों का एक लेवल होता है। जैसे हमारे पास हथियार होते हैं, किसी के पास कोई लठ डंडा है तो वो भी एक हथियार है, वो भी एक शस्त्र है अपनी आत्मरक्षा के लिए। लेकिन किसी के पास, सामने वाले के पास तलवार है तो फिर वो उस लेवल में तलवार शस्त्र बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद में किसी के पास मान लो पिस्तौल है, रिवॉल्वर है, बंदूक है, तो वो लाठी से भी भारी हो जाती है। फिर किसी के पास AK-47 है, वो उससे भारी हो जाती है। फिर ये तोप के गोले हैं, वो उससे भारी हो जाता है। फिर मिसाइल है, वो इससे भारी हो जाती है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो मिसाइल की तरफ है। जैसे प्रकाश करने वाले खूब होते हैं, 0 वाट का भी बल्ब होता है, 1000 वाट का होता है, बहुत सारी और रोशनी होती है। लेकिन हमारा उद्देश्य सूर्य की तरफ है कि जब सूर्य उदय हो जाता है तो सारा सब कुछ अंधकार खत्म हो जाता है। तो मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसकी तरफ करने जा रहा हूं, जो यूनिवर्सल सत्य है, परम सत्य है, जिसकी सबको जरूरत है। तो ये बात है। अब इसमें मुद्दा क्या क्या रखा जाएगा इस धर्म के कोर्ट में? इसमें मुद्दा रखा जाएगा क्या रामपाल जी महाराज ने अभी वर्तमान में जो साधना दे रखी है, जो अभी हाल ही स्थिति में, क्या वो मोक्षदायक है या नहीं है, ये मुद्दा रहेगा। और जो 13वां पंथ है वो क्या है, और ये भाई जो पवन दास यादव है ये कितना झूठा है, कितना दोगला है, इसको भी साबित कर दिया जाएगा। इसकी मंशा क्या है उसको भी साबित कर दिया जाएगा। हर एक एक चीज को साबित कर दिया जाएगा इस कोर्ट के अंदर, जो मेरे हिसाब से सुनने वालों को इतना फायदा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं। उनका दिल गदगद हो जाएगा इस डिस्कस को सुनते हुए। अब ये सामने तो आ नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है, अपन इसी तरीके से। और मैंने पवन दास को पहले ही कहा, मैंने कहा पवन दास जो भी तू टिप्पणी करेगा ज्ञान आधार पे, मैं पर्सनल का कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर तू पटरी से उतरता है उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ज्ञान का जवाब मैं ज्ञान से दूंगा। और हमारे अनमोल वाणी में ये भी आया है, हमारे जो सुखराम जी महाराज है, सुखराम जी महाराज का चर्चा में सुखराम कहे जो जन माने रीश, वो गुरु नुगरा बायरा मूर्ख विश्वाबिश। सुखराम जी महाराज कहते हैं जब कोई ज्ञान की चर्चा होती है तो उसमें कोई द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रेस्टीज इश्यू नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जैसे मेरा ये ऑडियो बनाने का कतई कोई राग द्वेष ईर्ष्या कुछ भी नहीं है, ना मुझे किसी को हल्का लगाना। बात ज्ञान की है। जैसे दोनों वकील आपस में बहस करते हैं और कोर्ट से बाहर आते हैं, वहां जो सुनने वाले तो ये सोचते हैं शायद ये लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर आके वो गले मिलते हैं, एक साथ बैठ में चाय पीते हैं, क्योंकि उनका वो प्रोफेशन है, रोज का काम है। तो ये निष्पक्ष चर्चा हो रही है, इसमें मेरा कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं है, ना किसी को नीचा दिखाना है। फिर सुखराम जी महाराज ने कहा कि मूर्ख विश्वाबीश ढोर का ढोर कहवावे, जो ज्ञान चर्चा में करे रीश और मूर्ख उठ भाग जावे। अब
मैं बार बार जो रामपाल जी महाराज के जो कुछ भक्तों को मैं अधूरा शब्द यूज करता हूं। ये अधूरा शब्द क्या है? एक तो होता धुरा, एक होता अधूरा। अधूरा शब्द ना कोई गाली है, ना किसी को नीचे दिखाने का प्रतीक है। धुर का मतलब होता है डेस्टिनेशन तक, गंतव्य स्थान तक पहुंचना, और अधूरा का मतलब होता है वहां तक नहीं पहुंचना। मेरे पास कई इस चर्चा को सुन के रामपाल जी महाराज के भक्तों का फोन आता है मेरे पास। जब मैं उनसे बात करता हूं, जब बात निष्कर्ष पे पहुंचती है तो वो फोन काट देते हैं सत साहिब कह के। तो मेरी नजर में वो अधूरे लोग हैं। मेरी नजर में ये पवन दास भी अधूरा है, क्योंकि ये डिस्कस नहीं कर पा रहा है। इसको सामने आना चाहिए। भाई तेरे पास ज्ञान है, तुझे कुछ अनुभूति हुई है, तो इसको सबों के बीच में डिस्कस कर, आमने सामने कर। ये 4-4, 5-5 घंटा जो बकवास कर रहा है, कौन सुनेगा इसको? कोई नहीं सुनेगा। मैं तो ठीक है, जब गाड़ी में चलता हूं, कार में, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटे, तो टेप रिकॉर्ड में लगा के उसको सुनता हूं, तो कुछ पॉइंटों को मैं नोट कर लेता हूं। बाकी मेरे पास इतना कहां टाइम है जो इसकी 3-3, 4-4 घंटे की मैं बकवास सुनूं? ना तो मेरे पास समय है। फिर भी क्यों सुन रहा हूं? कि लाखों लोगों का फायदा होने वाला है, लाखों का। जो बेचारे अभी भ्रम में है, उनका भ्रम निकलना चाहिए। और इसमें जो मुद्दा रखा है, आगे एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। अब इसने कुछ जो पॉइंट रखे हैं, मतलब उसने जो एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है, वो इसका मनमुखी है। एक एक पॉइंट को इसका खारिज किया जाएगा इस ऑडियो में। तो पहला जो इसने पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि भाई देखो, ये जांगीड़ है ना, जिस थाली में खाता है उसी में उसने छेद किया है। आखिर में सब लोगों को रामपाल जी महाराज के भक्तों से ही क्या लेना देना है? क्या ये दूसरों को नहीं ला सकते हैं? तो इस बात का मैं इस भाई पवन दास को ये जवाब देना चाहूंगा कि देख भाई, हम लोग है ना, थाली में छेद करने वाले नहीं, जिस थाली में खाएं उसको मजबूत करने वाले हैं। अगर कोई छेद है तो उसको ठीक करने वाले लोग हैं। एक सिद्धांत है एजुकेशन का, वो चाहे एजुकेशन आध्यात्मिक स्तर की हो, चाहे भौतिक हो, चाहे किसी भी लेवल की एजुकेशन हो। एजुकेशन का एक नियम होता है कि जैसे एक बच्चा 6ठी क्लास में या 7वीं में पढ़ता है, जब वो आगे दूसरी क्लास में जाता है तो पीछे वाला जो सिलेबस उसका 60-70% पीछे वाला सिलेबस काम करता है, तब जाके वो आगे सक्सेस होता है। ठीक है ना कि वो पीछे वाली सिलेबस में या उस क्लास में या उस टीचर को कोई थाली में छेद कर रहा है। अब इस तरीके से हर टीचर कहना शुरू कर देंगे कि देखो, ये मेरे से पढ़ के आगे चला गया, ये तो मेरी निंदा कर रहा है, मेरे पढ़ के आगे मेरी पढ़ाई को ये काम कर रहा है, तो मेरी नजर में वो टीचर शायद मूर्ख ही होगा, बेवकूफ होगा। अरे जब कोई टीचर पढ़ाता है, अगर कोई स्टूडेंट की उसकी बात समझ में आ जाती है, वो आगे बढ़ जाता है, सफल हो जाता है, तो वो टीचर का सीना फुलाए नहीं रहता है, सीना फूल जाता है उसका। वो सबों को कहता है देखो, वो मेरा शिष्य है, उसको मैंने तैयार किया है। तो मेरे भाई पवन यादव, प्रेप कैंची से लगाकर, पहली क्लास से लगाकर पीएचडी तक सारे जो टीचर होते हैं ना, वो उनका सबों का रोल क्या होता है कि उस बच्चे को सक्सेस करें। जिसके पास जैसा ज्ञान था वो देके उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ना कोई गुरुद्रोही नहीं होता है। गुरुद्रोही तो वो होते हैं जो गुरु की निंदा करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। तो मैंने कहीं पर ही रामपाल जी महाराज का अनादर नहीं किया। रामपाल जी महाराज का आदर करता हूं। रामपाल जी महाराज का मैं रोम रोम का ऋणी हूं। ये मैं हर मेरी ऑडियो में कह रहा हूं। ये मैंने रामपाल जी से सीखा है कि मोक्ष लेनी बहुत जरूरी है। तो भैया वो तो मुझे चाहिए, क्योंकि रामपाल जी महाराज 7 साल से जेल में हैं और उनके जो मुकदमे वो विचाराधीन है, बड़े गंभीर हैं। आगे क्या होता है वो परमात्मा जानते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, परमात्मा किस तरीके से किसको कितना काम लेना, किसको कहां रोकना, वो परमात्मा की मर्जी है, वो ही कर सकते हैं। तो ये पॉइंट इसका खारिज होता है, बिल्कुल तथ्यहीन है, न्याय संगत से नहीं है, झूठा है, अधर्म का है। आज किसी भी स्टूडेंट को पूछ लो, वो हर क्लास को पढ़ के आगे क्लास में गया और पिछली क्लास का 70% सिलेबस उसके आगे वाली क्लास में काम आता है। अब रही ये कह रहा है कि दूसरे पंथों के, तो भाई दूसरे पंथों के बहुत आ रहे हैं, लेकिन तुझे पता नहीं। जैसे रामपाल जी महाराज के पास कितने पंथों से आए, लेकिन उनका मोक्ष के बारे में इतने वो परफेक्ट स्टूडेंट नहीं थे। रामपाल जी महाराज ने सबकी 12वीं बड़ी ठोक के करवाई है। यानी रामपाल जी महाराज ने सबको बता दिया कि कबीर इज गॉड,
ये बहुत बड़ा रामपाल जी महाराज के पास उपकार है। आन उपासना छुड़वा दी, नशा प्रथा छुड़वा दिया, देश प्रथा बंद करवा दी, मृत्यु भोज प्रथा बंद करवा दी। धन्य है ऐसे संत महापुरुषों को, वारी जाए इनकी, बलियारी है, लेकिन है अपने लेवल तक। जैसे रामपाल जी महाराज कहते हैं, मैं डीसी को डीसी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कह रहा हूं, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कर रहा हूं, तो किसी को नीचा थोड़ी दिखा रहा हूं। ठीक वही बात है, मैं रामपाल जी महाराज जिस लेवल के हैं बहुत बड़े हैं, कोई कम नहीं है रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज को कम आंकड़ा एक जीव की भूल है। तो भाई ये तेरा जो पॉइंट है बिल्कुल निराधार और गलत साबित होता है। अब इसकी एक ऑडियो सुनाएंगे, ये एक चीज को स्वीकार करता है, वो आपको सुनाएंगे, उसके बाद में उसके ऊपर विवेचन किया जाएगा। सबसे बड़े ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलते। जो सदग्रंथों में लिपिबद्ध हैं वही परमात्मा हमें दिखा रहे हैं, वही परमेश्वर हमें बता रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुना, पवनदास जी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रामपाल जी महाराज सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े संत हैं। तो भाई रामपाल जी महाराज को अज्ञानी कहते कौन है? मैं तो कह नहीं रहा हूं, मैं तो भैया वो पहला आदमी हूं जो आरती में सारे लोग रामपाल जी महाराज का नाम लेके अज्ञानी कहते थे, और वहां उस बात का मैंने विरोध किया था। पहला ऐसा रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं मैं, जो मैंने मेरे मुंह से कभी अज्ञानी वर्ड नहीं निकला। जो आरती में जो रामपाल जी महाराज अपने गुरु महाराज की प्रार्थना में खुद को अज्ञानी बताते, मैंने कभी नहीं बोला। इस बात पे पूरा बवाल हुआ, आश्रम से दो बार ये इन अधूरों ने प्रार्थनाएं की, लेकिन मेरे लिए बहुत भला हुआ। इन्होंने जितना मुझे वहां से दूर करने की कोशिश की, उतना मैं रामपाल जी महाराज के नजदीक चला गया। तो ये उन लोगों का भी एहसान है। तो इस पे मैं ये टिप्पणी करना चाहूंगा कि रामपाल जी महाराज का जो सिद्धांत है वो है सदग्रंथ, हमारे सिलेबस बिल्कुल सही है। जैसे राजस्थान की राजधानी अगर जयपुर है तो उस टीचर को जयपुर ही पढ़ानी चाहिए, तो ही वो टीचर उस स्टूडेंट का भला कर सकता है, और स्टूडेंट को वही लिखना चाहिए। और अचानक अगर कोई कह दे कि नहीं गुरुदेव का आदेश आ गया है उसको अजमेर कर दो, तो कहने वाला गुरु भी गलत है और लिखने वाला स्टूडेंट भी गलत है, क्योंकि पास सरकार को करना है, नौकरी सरकार को देनी है। कॉलेज वाले सिर्फ पढ़ाते हैं, टीचर लोग पढ़ाते हैं, उसका फायदा अन्य डिपार्टमेंट में मिलता है। ये रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो भाई जब एक बात बता पवनदास, जब बात सिलेबस की है तो सिलेबस कोई रामपाल जी महाराज के घर के तो है नहीं, रामपाल जी ने तो सदग्रंथों से बताया है। तो रामपाल जी महाराज की यात्रा बीच में रह गई, जैसे बिजक का नहीं बता पाए, कबीर मंशूर का नहीं बता पाए, कई ऐसे कबीर साहब के और शब्द हैं, कई ऐसी वाणी है जो रामपाल जी महाराज अभी नहीं बता पाए। बीच में एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे, जो सफर चल रहा था, उस गाड़ी का 2014 में एक्सीडेंट हो गया। तो जिनको सूर्य अस्त से पहले पहुंचना है, जिसका कोई काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मृत्यु तक, जैसे मान लो एम्बुलेंस है, उसमें कोई पेशेंट है, वो मरने जा रहा है और वो गाड़ी खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो समझदार आदमी तुरंत एक काम करेगा, जब तक वो एम्बुलेंस ठीक नहीं होगी, जब तक वो दूसरी गाड़ी करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ठीक, वो तो है विद्वान। अब कोई ये कह दे चाहे पेशेंट मर जाए कोई दिक्कत नहीं, अपनी तो ये गाड़ी जब ठीक होगी उसी से चलेंगे, तो आप सोच लो वो कितना बुद्धिमान है, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसी बातें हैं जो अपने को सोचनी समझनी। तो आप लोग स्वयं निर्णय कीजिए कि इस चीज को हम अगर हमारे भौतिक जीवन में प्रयोग में लाएं तो हम क्या फैसला लेते हैं, वही फैसला यहां लेना चाहिए। देखो किसी के जोर जबरदस्ती, ये भक्ति जो है स्वतंत्रता की है। अब ये पक्ष कौन करेंगे? ये पक्ष कोई स्वार्थी लोग करेंगे। स्वार्थी लोग पक्ष करते हैं कि मेरे कहीं चेले टूट जाएंगे, कहीं मेरा जो दान है, जो धर्म के पेशे आने वाले हैं, मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, ऐसे लोग खुंटे पे बांधते हैं। बाकी कबीर साहब का गाम जो ज्ञान है वो स्वतंत्रता का है, प्रेम का है, भक्ति का है, अपने आप का है, जोर जबरदस्ती का नहीं है। तो जो ऐसे पक्षपाती करते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे पक्ष करने वाले लोगों को पशु कहा गया। तो कबीर साहब की एक वाणी है, कबीर साहब कहते हैं
गुरु पशु नर पशु वेद पशु तिरिया पशु संसार, कहे कबीर सो पशु नहीं है जिन घट विवेक विचार। अब इसका थोड़ा खुलासा करते हैं। कबीर साहब का सिद्धांत है, जो बिना सोचे विचारे गुरु का पक्ष ले लेता है, उस गुरु का ज्ञान नहीं देखता, गुरु से मोह हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, तो ये होता है। कबीर साहब ने कहा, संतो शब्द ही शब्द बखाना, शब्द में फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। जन कहते हैं, जो जिसकी करत आराधना ता का करत बखाना। इस जीव का एक स्वभाव होता है, जहां ये लग जाता है। जैसे रामपाल जी महाराज ने एक कहानी सुनाई थी कि एक कोई भगत था, उसका जन्म सुअर में होना था, तो उसने अपने बच्चों से कहा कि बेटा मेरा एक जन्म सुअर का होगा, तो ऐसा ऐसी मेरी निशानी होगी, वहां तुम मुझे मार देना ताकि मेरी वो सुअर की जूनी छूट जाए, फिर नेक्स्ट टाइम मैं वापस भक्ति करूं। तो उनके बताए अनुसार बाप ने शरीर छोड़ा और वो सुअर की योनि में आ गया। और जब ऐसे ऐसे सुअर की जब शिनाख्त हुई, तो वो बच्चे जो उस बाप के बेटे थे, क्योंकि वो वचनबद्ध थे, जैसे ही सुअर को मारना शुरू हुआ, सुअर ने कहा मत मारो, मैं यहाँ सेट हो गया हूं, मैं ठीक हूं, मेरा परिवार अच्छा है, बढ़िया है। तो ये हो रखी हम लोगों के साथ में, हम सेट हो जाते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य क्या था उसका हम ध्यान नहीं रखा करते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि हमें किसी की पक्षपात नहीं करनी चाहिए। मान सिंह जी महाराज भी कहते हैं, पक्षा पक्षी में सब जग डूबा, नहीं हुआ ज्ञान प्रवेश, भारत देश रसा तल बैठे, दिन दिन दूना कलेश। अब देखो, मर जावे जो संत पैदा हो जाते हैं, मर जावे जो साधु हो जाते हैं, और सिर्फ पक्षा पक्षी का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे पक्ष लेने वाले को कबीर साहब ने पशु कहा है। यानी जो बिना सोचे विचारे किसी गुरु का पक्ष ले लेता है, ज्ञान से उसको कोई लेना देना नहीं, वहां वो पार होगा नहीं होगा इससे उसको कोई लेना देना नहीं, उसको गुरु पशु बोलते हैं। फिर आगे बोलते हैं नर पशु। नर पशु का मतलब होता है बिना निर्णय किया, सत्य और असत्य के बिना निर्णय किया हम किसी का नर का साथ ले लेते हैं या पक्ष ले लेते हैं, झूठी वाई वाई हाँ में हाँ मिला देते हैं, उसको नर पशु बोलते हैं। फिर वेद पशु, यानी जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों की जो वाणी है, संत महापुरुषों की वाणी है, उसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं, कोई प्रैक्टिकल कोई अनुभव से कोई लेना देना नहीं, उसका वास्तविक अर्थ नहीं करके उस वाणी को सामने रखे और बकवास करनी, उसको वेद पशु बोलते हैं। जैसे ये अधूरी भगत जो है हरियाणा हिसार ले जाने के लिए बोलते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। अब उन भले आदमी को पूछो, ये वाणी हिसार ले जाने के लिए थोड़ी है, ये वाणी तो पांडवों के लिए बोली गई। जब सुपत जी महाराज संत से मिलने के लिए ये वाणी बोली गई और वहां गए और संत जी मिले। अब हिसार में क्या इनको संत जी मिलते हैं? ऐसे जैसे गुरुद्रोही की भी ये एक, अब ना तो इनको पता है कि गुरुद्रोही का डेफिनेशन क्या होता है, तो वाणी को समझना नहीं और बिना फालतू की बकवास करना, ऐसे लोगों को वेद पशु बोला गया है। फिर तिरिया पशु। तिरिया पशु का मतलब होता है अपनी स्त्री का बिना बेवजह पक्ष लेके माता पिता को त्याग देना, भाइयों को त्याग देना, मित्रों से दोस्ती तोड़ देना, केवल स्त्री के कहने में चलना, मतलब ऐसे लोगों को कबीर साहब ने कहा तिरिया पशु संसार। ये 4 प्रकार के संसार में पशु होते हैं। तो हमें यह तय करना है कि इन चारों पशुओं में हमारी कौन सी कैटेगरी है। तो भाई हमें पक्षपात नहीं करनी चाहिए, तो निष्पक्ष चलना चाहिए, निर्मोही होकर चलना चाहिए। ये रास्ता बड़ा निराधार का है, एक पैर जो है फूंक फूंक के चलना चाहिए। तो इससे ये सिद्ध हुआ है कि सदग्रंथ ना तो रामपाल जी महाराज के हैं ना हमारे हैं, सदग्रंथ है समस्त मानव समाज कल्याण के लिए, फायदे के लिए। तो अब ये जो भाई ये कबीर सागर का जो हवाला देता बार बार, इसको मैंने पवन दास को मैं बताना चाहूंगा कि भाई कबीर सागर में बहुत सारी मिलावटें हैं जिसको तो नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है कि 3 प्रकार के ज्ञान में, एक तो जैसे बेटा ज्ञान है, बाप ज्ञान है, दादा ज्ञान है, ठीक है ना। तो ये जगत का छोटा मोटा ज्ञान है, बेटा ज्ञान है। और रामपाल जी महाराज वाला है बाप का ज्ञान, यानी परमपिता परमात्मा कौन है ये रामपाल जी महाराज ने बताया। फिर दादा ज्ञान यानी मूल ज्ञान सबका। तो जिसको दादा ज्ञान मूल ज्ञान हो गया वो मास्टर की है ज्ञान की। उसके बाद में जिस भी ग्रंथ को वो उठाएगा, जिस वाणी को देखेगा, वो सार निकाल देगा। तो भाई कबीर सागर में बहुत सारी मिलावटें हैं। कबीर सागर के भरोसे इतना मत दावा कर।
और मैं बता दूंगा कबीर सागर में कितनी मिलावटें हैं। नेक्स्ट टाइम में अगर कोई कमेंट करेगा कहां कहां है, क्योंकि इसके पॉइंट काफी हैं, उस सारे पॉइंटों को भी इनको निराधार करना है। तो ये कहना भी इसका, ये पॉइंट भी इसका खारिज होता है कि ये रामपाल जी महाराज की नहीं मानता है। और रामपाल जी क्यों नहीं मानते? रामपाल जी महाराज ने, जो रामपाल जी महाराज ने जिस सदग्रंथों का हवाला दिया है, हमने सीखा ही रामपाल जी महाराज से। ये तरीका हमने, ये गुर, ये तरीका, ये ट्रिक हमने रामपाल जी महाराज से सीखी है, कोई और जगह से थोड़ी लाए हैं। और रामपाल जी महाराज तो कहते हैं, रामपाल जी महाराज का तो सिद्धांत है, रामपाल जी महाराज का तो एक अहम है, मिशन है कि बेटा इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त करना है। तो बताओ। और आगे इस एपिसोड में सबसे बड़ी पवन दास जी को मैं ये कहना चाहूंगा, पवन दास जी, भक्ति भगत तो बहुत दूर की बात है, कम से कम एक भले इंसान बन जाओ और झूठ बोलना छोड़ दो, दोगली बातें करना छोड़ दो भाई मेरे। मैं आपकी बोली ही जुबानी आपको झूठा साबित कर दूंगा। और जो आपने आगे, आपको कितना ज्ञान है, तत्व ज्ञान क्या होता है, नितत्व ज्ञान क्या होता है, जो आपने 2-3 वाणियों का जो गलत अर्थ किया है, उवा बाई बकी है, अर्थों का अनर्थ किया है, तो मैं ये साबित कर दूंगा कि मूर्ख कौन है, गधा कौन है। आई समझ में? ये सारे लोग जो है ना, ये सब भैया मूर्ख नहीं है, इनको भक्ति करनी, इनको पार होना है। इसीलिए तो ये रामपाल जी महाराज की कॉलेज में दाखिला लिया इन्होंने। ये सब समझते हैं, इनको मूर्ख मत समझना, ठीक है। तो करीब 30 मिनट से ऊपर होने को आ गई है, तो पहला जो भाग है एपिसोड, इसको यहीं खत्म करते हैं। आगे जो दूसरा एपिसोड है, इसके एक एक पॉइंट रखे जाएंगे और एक एक पॉइंट को खर्च किया जाएगा, और ज्ञान आधार से किया जाएगा, सत्य से किया जाएगा, धर्म से किया जाएगा, और न्याय संगत तरीके से किया जाएगा। और इस न्याय संगत में अगर कहीं पर भी मैं गलत हूं, किसी को लगता है, तो मेरा 24 घंटे फोन चालू है, मुझे व्हाट्सएप करके मुझे बताएं, उसको मैं मनन करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि भाई मुझे आगे पार होना है, मुझे किसी प्रकार का कोई मान, अभिमान, प्रेस्टीज इश्यू, इज्जत नहीं चाहिए। इज्जत तभी रहेगी जब हम इस भक्ति को प्राप्त करें, मानुष तन का यथार्थ जो कार्य है, परमात्मा को प्राप्त करें, तभी हमारी इज्जत है, बाकी हमारी हर जगह बेइज्जती है। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। सत साहिब।